सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग। आज का जो वीडियो है बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है, क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे गोल्ड के इन्वेस्टमेंट का जो तीनों तरीका है, उस तीनों तरीके के बारे में। एक है फिजिकल गोल्ड, दूसरा है डिजिटल गोल्ड और तीसरा है सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड्स। सो सभी के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। वीडियो के जो लास्ट पार्ट है वहाँ पे सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड क्या है, कहाँ से आप इसे खरीद सकते हैं, सभी को लेकर बात होने वाला है। वीडियो को एकदम स्किप मत कीजिए, क्योंकि आखिर में एक टिप्स है जिसके थ्रू अगर आप सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड खरीदना चाहते हैं तो मार्केट में जो गोल्ड का प्राइस है उससे 7 से 10% डिस्काउंट में आप जो है ये गोल्ड बॉन्ड खरीद सकते हैं। तो अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर से लाइक करके जाना है। चैनल पे अगर नए आया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के बीच में ये वीडियो शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा ना बात करके आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले ही मैं आप लोगों का एक डाउट क्लियर कर रहा हूँ, वो है अगर आप गोल्ड खरीदते हैं ज्वेलरी बना के पहनने के लिए तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि गोल्ड में इन्वेस्ट करके मुझको प्रॉफिट कमाना है तो कहाँ पे इन्वेस्ट करें, कैसे इन्वेस्ट करें कि हमको ज़्यादा प्रॉफिट मिले और हमको चार्जेस वगैरह कम देना पड़े, तो ये वीडियो आपके लिए एकदम परफेक्ट है। तो पहला जो पॉइंट है वो है फिजिकल गोल्ड। तो फिजिकल गोल्ड का सबसे बड़ा जो एडवांटेज है, ये फिजिकली आपके पास अवेलेबल होता है। आप जब चाहे इसे पहन सकते हैं। अगर ये ज्वेलरी के फॉर्म में है आप कहीं पर भी ले जा सकते हैं। लेकिन इसका जो डिसएडवांटेज है वो एडवांटेज से कई गुना ज़्यादा है। पहला जो डिसएडवांटेज आता है फिजिकल गोल्ड का वो है मेकिंग चार्जेस। अगर आप गोल्ड को फिजिकली खरीदते हैं ज्वेलरी के फॉर्म में या फिर गोल्ड कॉइन बनाते हैं तो आपको जो है मेकिंग चार्जेस देना पड़ता है, जो हर ग्राम में 200 से 400 रुपये लग जाता है। उसके साथ तो गोल्ड का जो मार्केट प्राइस है वो अलग। सेकंड जो पॉइंट है, ये गोल्ड आपसे चोरी हो सकता है। मतलब आप जब फंक्शन में जाए, किसी ओकेशन में जाए या फिर घर में आपका गोल्ड रहे, हर वक्त आपको डर रहता है कि भाई मेरा गोल्ड चोरी तो नहीं हो जाएगा। थर्ड जो पॉइंट है वो है पॉलिश। मतलब आपको गोल्ड को जो है संभाल के रखने के लिए पॉलिश करवाना पड़ता है फिजिकल गोल्ड को। अगर आप पॉलिश नहीं करवाएंगे तो ये जो नया नया नहीं लगेगा, पुराना लगेगा। तो पॉलिश का चार्जेस अलग। उसके बाद जो आता है, अगर आप सोचते हैं कि भाई मेरे को गोल्ड घर में नहीं रखना है, मेरे को बैंक में रखना है, तो भी लॉकर का चार्जेस अलग से ऐड हो ही जाता है। और इसका जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, आप ऐसे ही फिजिकल गोल्ड नहीं खरीद सकते। आपको मिनिमम 1 ग्राम का तो गोल्ड का ज्वेलरी बनाना ही पड़ेगा। मतलब आप समझ सकते हैं, अगर आप गोल्ड का ज्वेलरी बनाएंगे तो 3 से 5 हज़ार रुपये आपको तो मिनिमम देना ही पड़ेगा। तो ये था फिजिकल गोल्ड का एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। अगर आप फिजिकल गोल्ड का डिसएडवांटेजेस सुनने के बाद फिजिकल गोल्ड खरीदना नहीं चाहेंगे तो आप डिजिटल गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन हमारे दिमाग में आएगा वो आएगा कि हम डिजिटल गोल्ड कहाँ से खरीदें। तो डिजिटल गोल्ड इंडिया में दोनों कंपनी प्रोवाइड करता है। एक है MMTC PAMP और दूसरा है सेफ गोल्ड। तो ये दोनों कंपनी का जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट से भी आप डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हैं। नहीं तो पेमेंट्स ऐप जो है लाइक फ़ोनपे, जीपे, पेटीएम, यहाँ से भी आप डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हैं। लेकिन बैक में यही कंपनी, 2 कंपनी होता है जो आपको डिजिटल गोल्ड प्रोवाइड करती है। तो पहला जो डिजिटल गोल्ड का एडवांटेज है वो है आप यहाँ पे 10 रुपये का भी सोना खरीद सकते हैं। मतलब डिजिटल गोल्ड में आप मिनिमम 10 रुपये भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो फिजिकल गोल्ड में पॉसिबल नहीं है। सेकेंड जो पॉइंट आता है कि गोल्ड आपके पास फिजिकली अवेलेबल नहीं है, तो फिजिकल गोल्ड का जो झंझट लॉकर में रखने का या फिर चोरी होने का डर या फिर मेकिंग चार्जेस, ये सब आपको पे नहीं करना पड़ता है। लेकिन एडवांटेजेस साथ साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी है डिजिटल गोल्ड का। तो पहला जो डिसएडवांटेज है वो है, जब भी आप डिजिटल गोल्ड बाई करते हैं, आप जितना अमाउंट का डिजिटल गोल्ड बाई करते हैं उसका 3% जो है GST आपको लग जाता है। मतलब अगर आप 100 रुपये का गोल्ड खरीदने का रिक्वेस्ट करते हैं तो एक्चुअली में 3 रुपये आपका कट जाता है GST के लिए और 97 रुपीज़ गोल्ड में इन्वेस्ट होता है, डिजिटल गोल्ड में। तो सेकंड जो पॉइंट आता है डिसएडवांटेज का वो है, ये गोल्ड अगर आप ये दोनों कंपनी मैंने जो बोला तो वहाँ से ही तो ख़रीदना पड़ेगा आपको, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट। तो ये जो कंपनी है, आप जितना ग्राम ही गोल्ड खरीदेंगे तो उतना ग्राम ये लोग आपके नाम पे जो है एक जगह पे स्टोर करेगा। इन लोगों का जहाँ पे स्टोर होता है वहाँ पे स्टोर करेगा। तो वहाँ पे स्टोर करने के लिए जो है लॉकर का मेंटेनेंस रहता है। लॉकर से गोल्ड चोरी होने के लिए ये लोग इंश्योरेंस भी करके रखते हैं। तो ये जो लॉकर चार्जेस है या फिर इंश्योरेंस का चार्जेस है, उसके लिए जगह भी आप गोल्ड को सेल करने जाते हैं तो 6 to 9% जो है आपका एक्स्ट्रा चार्जेस लग जाता है।
सो ये मेरे को सबसे बड़ा डिसएडवांटेज लगा, क्योंकि इतना से ज़्यादा चार्जेस है। सो मैं पर्सनली इसको प्रेफर नहीं करता, लेकिन कोई अगर ख़रीदना चाहे तो ज़रूर खरीद सकता है, वो उसका पर्सनल डिसीजन है। और एक जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि ये जो डिजिटल गोल्ड है ये आप शेयर की तरह सालों साल होल्ड नहीं कर सकते। एक ऐसा टाइम आएगा जब ये कंपनी आपको बोलेगा कि आप जो है डिजिटल गोल्ड का डिलीवरी करवा लीजिए। जब भी आप डिजिटल गोल्ड का डिलीवरी करवाएंगे या गोल्ड की जो कॉइन है उसके रूप में या फिर कोई भी ज्वेलरी बना के लेंगे, तो आपको जो है मेकिंग चार्जेस देना पड़ेगा। अगर डिजिटल गोल्ड को आप फिज़िकली घर में मंगा लेते हैं तो जो जो फिज़िकल गोल्ड का डिसएडवांटेज था वो इसके साथ आपके घर चला आएगा। तो डिजिटल गोल्ड के साथ जो आपने देखा कि ये कुछ कुछ जो है फिज़िकल गोल्ड का डिसएडवांटेज को सॉल्व कर पाया, लेकिन सभी जो डिसएडवांटेज है उसको सॉल्व नहीं कर पाया। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट का आखिरी जो ऑप्शन हमारे पास रहता है वो है सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड। तो पहले मैं बोल देता हूँ कि सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड क्या है, उसके बाद कहाँ से आप इसे खरीद सकते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। आखिर में मैं आप लोगों को कुछ पर्सनल टिप्स दूंगा जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो इसका जो भी डिसएडवांटेज है उसको आप जो है अवॉइड कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं बोल देता हूँ सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड एक्चुअली में है क्या। देखिए, ये जो सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड है ये गवर्नमेंट बॉन्ड है। एक्चुअली में अगर गवर्नमेंट बॉन्ड है तो ये 100% सिक्योर भी है। और फिजिकल और डिजिटल गोल्ड में कहीं ना कहीं तो आपके नाम पे गोल्ड सेव होता था, वो घर पे हो या फिर डिजिटली कोई कंपनी आपके लिए सेव कर रहा होगा। लेकिन ये जो सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड है ये आपके पास जो बॉन्ड है यही प्रूफ है कि आपके नाम पे इतना गोल्ड है, लेकिन कहीं पे भी आपके नाम पे उतना गोल्ड सेव नहीं किया जाता है। तो आपको जो है कोई भी इंश्योरेंस या फिर जो है लॉकर चार्जेस भरने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। सो अगर आप गवर्नमेंट बॉन्ड ये जो सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड है खरीदना चाहते हैं तो कहाँ से आप खरीद सकते हैं। देखिए, आप इसे खरीद सकते हैं ऑफलाइन से, मतलब बैंक में जाकर आप बात करके खरीद सकते हैं। उसके बाद आप खरीद सकते हैं ऑनलाइन पे। तो लेकिन एक आपको चीज़ ध्यान में रखना है कि ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन से अगर आप नया जो है सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड खरीदेंगे तो आपको वेट करना पड़ता है, क्योंकि इसका लिमिटेड सीरीज़ निकलता है। तो आपको तब ये जो आपको गोल्ड बॉन्ड अगर खरीदना है तो तब आपको ऑर्डर प्लेस करना है, तो आपके पास जो है ये बॉन्ड अवेलेबल हो जाता है। लेकिन और एक ऑप्शन है वो है शेयर मार्केट। आप शेयर मार्केट से कभी भी अपना जो है सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, शेयर की तरह ये शेयर मार्केट पे ट्रेड भी कर सकते हैं। सो नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है वो है एडवांटेज। क्या क्या एडवांटेज है, क्यों हम बोल रहे हैं कि फिजिकल और डिजिटल गोल्ड से सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड बेटर है। तो सबसे पहला जो मेजर रीज़न है कि यहाँ पे कोई भी कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता है। मतलब अगर आप डिजिटल गोल्ड सेल करते हैं या फिर फिजिकल गोल्ड सेल करते हैं, आपको जितना प्रॉफिट होता है उसके ऊपर एक कैपिटल गेन टैक्स लगता है, लेकिन सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड में कभी भी कोई भी कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता है। आप जितना भी प्रॉफिट करेंगे वो प्रॉफिट आपका ही रहेगा। नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है ये एक गवर्नमेंट बॉन्ड है, तो ये 100% सिक्योर है। नेक्स्ट जो एडवांटेज है वो है 2.5% जब आप जितने रुपए का जो है गोल्ड बॉन्ड खरीदेंगे उसके ऊपर 2.5% एनुअल इंटरेस्ट आपके बैंक में जो है क्रेडिट हो जाएगा हर 6 महीने के अंदर। नेक्स्ट जो पॉइंट है, आपके नाम पे कहीं पे भी गोल्ड सेव नहीं हो रहा तो आपको जो है कोई भी तरह का लॉकर और इंश्योरेंस चार्ज देना नहीं पड़ता है। लेकिन कुछ कुछ डिसएडवांटेज है जो आप लोगों को ध्यान में रखना है सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड खरीदने से पहले, कि अगर आप सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड खरीदते हैं तो आप जो है 5 साल से पहले इसको रिडीम करवा ही नहीं पाएंगे, मतलब बेच ही नहीं पाएंगे अगर आप आरबीआई के पास से बेचना चाहते हैं तो। और अगर आपको चाहते हैं कि आप इसको रिडीम करना चाहते हैं तो आपको जो है 8 साल तक वेट करना पड़ेगा अगर आप आरबीआई के पास से रिडीम करना चाहते हैं तो। अगर आप सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड खरीदना चाहते हैं तो आपको जो है मिनिमम 1 ग्राम के गोल्ड का बॉन्ड खरीदना है, मतलब आपको मिनिमम 5 से 6 हज़ार रुपये लग जाएंगे 1 ग्राम का बॉन्ड खरीदने के लिए। और जो है आखिरी जो डिसएडवांटेज है वो है ये जो अगर सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड जो आपके पास रहेगा वो अगर कहीं पे आपके पास से खो जाता है या फिर चोरी हो जाता है तो आप इसको जो है रिडीम करवा नहीं पाएंगे। तो मैंने जो आपको बोला था कि मैं आप लोगों को कुछ टिप्स दूंगा ताकि ये जो डिसएडवांटेजेस है आप इसको जो है ओवरकम कर पाए। तो सबसे पहला जो चीज़ है वो है, मैंने जो बोला था कि आप 5 साल से पहले रिडीम नहीं करवा सकते, लेकिन मैंने एक चीज़ आपको बोला था कि ये शेयर मार्केट पे ट्रेड होता है। मतलब आप कभी भी चाहते हैं तो आप जो इसे अगर आप बॉन्ड खरीदते हैं तो 7 दिन के बाद से आप इसको शेयर मार्केट के कभी भी सेल कर सकते हैं, लेकिन वो डिस्काउंटेड प्राइस में ही आपको सेल करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर जो है अगर आप 7 दिन के अंदर गोल्ड का प्राइस जैसा रहेगा शेयर मार्केट पर, आपको उसी प्राइस पर जो है सॉवरिन गोल्ड पर सेल करना पड़ेगा। सो मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है कि इसको आप
सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड को आप जो है शेयर मार्केट पे सेल मत कीजिए। जो लोग सेल करते हैं उसको एक्चुअली में लॉस ही होता है अगर उसको कम प्राइस मिल रहा है तो। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आपको जो है मिनिमम 1 ग्राम का ही गोल्ड खरीदना पड़ता है। देखिए इसको तो हम ओवरकम नहीं कर सकते, लेकिन मैंने जो वीडियो के शुरू में बोला था कि आप जो है सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड 7 से 10% डिस्काउंट में खरीद सकते हैं, वो आप खरीद सकते हैं अगर आप शेयर मार्केट के थ्रू गोल्ड बॉन्ड खरीदते हैं तो। देखिए जैसा मैंने बोला कि आप चाहते हैं कि अगर 5 साल से पहले बेचना, तो ऐसा केस आ जाता है कि लोग जो है चाहते हैं कि शेयर मार्केट में हम बेच दें क्योंकि हमको जो है पैसा अर्जेंट ज़रूरी है। ये एक टाइप में हो गया कि दूसरे का प्रॉब्लम में आप फ़ायदा ले रहे हैं, लेकिन आपका भी कोई चांस नहीं है। अगर आप डिस्काउंट में खरीदते हैं तो आपको शेयर मार्केट से ही खरीदना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखना है, अगर आप शेयर मार्केट से सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड खरीदते हैं तो आपको एक डीमैट अकाउंट लगता है। तो डीमैट अकाउंट अगर आपको बनाना है, डिस्क्रिप्शन पे जाइए, लिंक ट्री का एक लिंक मिलेगा, वहाँ पे क्लिक कीजिए। पहला जो ऑप्शन डीमैट अकाउंट है वहाँ पे जाके अपना डीमैट अकाउंट बना लीजिए ग्रो के अंदर। ग्रो के अंदर आपको जो है होम स्क्रीन में ASGB एक ऑप्शन मिल जाता है, उसके अंदर आप न्यू सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड खरीदते सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि डिस्काउंटेड प्राइस में सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड खरीदना है तो ऊपर में सर्च ऑप्शन पर जाइए, वहाँ पर जाके ASGB सर्च कीजिए, आपको जो है सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड्स मिल जाएंगे और उसका प्राइस भी आपको मिल जाएगा। तो आप पहले देख लीजिए, ये आज के गोल्ड का प्राइस है, ये देख सकते हैं आप। और यही प्राइस अगर आप शेयर मार्केट में सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड का प्राइस चेक करते हैं 1 ग्राम का, तो देखिए यहाँ पे आपको डिस्काउंट जो है मिल रहा है। आप ध्यान से अगर कैलकुलेट करेंगे तो आपके 7 से 10% डिस्काउंट मिल रहा है। आखिरी जो ऑप्शन मैंने बोला कि जो है सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड को अगर आप खो देते हैं तो आपको ये वापस नहीं मिलने वाला है। सो इसके लिए अगर आप ऑफलाइन में खरीदते हैं तो आपके पास ये कागज़ रहेगा, लेकिन अगर आप ऑनलाइन में या फिर शेयर मार्केट पे से खरीदते हैं तो आपका जो है DP ID या फिर डीमैट अकाउंट का जो ID उससे लिंक्ड रहता है। तो उस केस में अगर आपके पास ये गोल्ड बॉन्ड खो भी जाता है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। सो इसलिए अगर आप ऑफलाइन में खरीदते हैं तो आपको मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि आपका अगर डीमैट अकाउंट है तो DP ID जो है फॉर्म में फिलअप कर दीजिए, तो आपके पास से अगर गोल्ड बॉन्ड खो भी जाएगा तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा। सो आखिरी में मैं जो टिप्स देने वाला हूं वो ध्यान से सुन लीजिए। देखिए अगर आप ये जो बॉन्ड है गवर्नमेंट बॉन्ड, वो बैंक से खरीदते हैं तो आपको उतना ज़्यादा मुनाफा नहीं होने वाला है, क्योंकि वहाँ पे रेस्ट्रिक्शन होता है कि कैश के थ्रू अगर आप खरीदते हैं तो आप 20,000 से ज़्यादा रुपये का बॉन्ड जो है खरीद नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आप इसको ऑनलाइन से खरीदते हैं तो पर ग्राम गोल्ड का प्राइस जो है आपको 50 रुपये डिस्काउंट में मिलता है। इसके साथ साथ अगर आप ये शेयर मार्केट से खरीदते हैं तो आपको 7 से 10% डिस्काउंट मिल ही जाता है। सो आप समझ सकते हैं कि इसको ऑफलाइन में खरीदेंगे तो उतना ज़्यादा प्रॉफिट आपको नहीं मिलने वाला है, लेकिन अगर आप ऑनलाइन या फिर शेयर मार्केट से खरीदते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है। सो मेरा जो पर्सनल रिकमेंडेशन है, आप ये जो बॉन्ड है वो शेयर मार्केट से खरीदें और बेचें। जब आपका ये बॉन्ड का रिडीम्शन का टाइम आ जाएगा तब आप RBI के पास से इसे रिडीम करवाएं। अगर आप चाहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है तो शेयर मार्केट से ही खरीदना है और RBI के पास से ही रिडीम करवाना है। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है, जब आप खरीद लेंगे तब अगर आप चाहेंगे कि शेयर मार्केट पे आपको ट्रेड करना है, आप ज़रूर से ट्रेड कर पाएंगे। लेकिन आप जो है इसको अगर ट्रेड करना चाहेंगे तो आपको भी 7 से 10% डिस्काउंट में ही इसको बेचना पड़ेगा, क्योंकि शेयर मार्केट में गोल्ड बॉन्ड का प्राइस मार्केट का जो प्राइस है उससे कम ही रहता है। सो अगर आप शेयर मार्केट से खरीदते हैं और RBI के पास से रिडीम करवाते हैं तो आपको जो है डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलेगा, और जब आप इसको रिडीम करवा पाएंगे तब के प्राइस में आपको जो है ये गोल्ड बॉन्ड सेल कर पाएंगे। सो यही था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे अगर नए आए तो सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपका कोई पर्सनल क्वेश्चन है या फिर ओपिनियन है या फिर कोई सजेशन देना चाहते हैं वीडियो एडिटिंग या फिर कुछ भी लेके, तो कमेंट में मेरे को बताइए, मैं ज़रूर से उसको कोशिश करूँगा। सो नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है उसके लिए आप चैनल का जो बेल नोटिफिकेशन है उसको भी ऑल पे सेट कर दीजिए। आज के वीडियो बस इतना ही, आपके साथ मुलाकात होगा और कोई वीडियो में। आज के लिए टाटा बाय बाय।